केदारनाथ मंदिर की रहस्य। नमस्कार साथियों, भारत भूमि रहस्यों से भरी पड़ी है। आइए आज हम केदारनाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसे आज भी वैज्ञानिक लोग नहीं समझ पाए। भारतीय राज्य के उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान 4 धाम में से एक है। केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आओ जानते हैं इस संबंध में 10 रहस्यमयी जानकारियां। पहली, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का रहस्य। पुराण कथा अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु की 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। दूसरी है पांडव कथा, मतलब दूसरा रहस्य है पांडव कथा। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था, उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया, उसे पशुपतिनाथ यानी जो नेपाल में स्थित है कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। तीसरा रहस्य है केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जिसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। चौथा, एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। उक्त दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर यानी तेलंगाना, श्री कालाहस्ती मंदिर आंध्रा में, एकम्बेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, अरुणाचल मंदिर ये भी तमिलनाडु में, तिलई नटराज मंदिर चिदम्बरम और रामेश्वरम तमिलनाडु में आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5वां रहस्य, 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा मंदिर। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था। ये वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। तब तक
इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 में ईसा पूर्व देह त्याग किया आदि शंकराचार्य ने करवाया था। 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं सदी से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय के एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलने और चट्टानों के खिसकते रहने से भी इस जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। छठवां इसका रहस्य है कि 6 माह तक दीपक नहीं बुझता। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता। पुरोहित सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह को एक दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ ले जाते हैं। 6 माह बाद मई में केदारनाथ की कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता और निरंतर दीपक भी जलता रहता है और पूजा भी होती रहती है। ये आश्चर्य की बात है। कपाट खुलने के बाद है यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि कपाट बंद करते समय छोड़कर गए थे। यानी ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और 7वां आश्चर्य है लुप्त हो जाएगा केदारनाथ। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का यह मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। 8वां आश्चर्य है तूफान और बाढ़ में भी सुरक्षित रहता है मंदिर। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ भी नहीं मिला। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई एक विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। 9वां आश्चर्य का विषय है या यूं कहें कि 9वां रहस्य है कैसे बना होगा यह मंदिर। अभी भी यह रहस्य बरकरार है। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य ही है इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर वह तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी।
खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। 10वां रहस्य है निरंतर बदलती रहती है यहाँ की प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे हैं केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाएं और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये केदारनाथ मंदिर के 10 रहस्य थे, जिसे आज भी वैज्ञानिकों की नज़र में अनसुलझे हैं। तो भगवान केदारनाथ की जय। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब